सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बारे में जानेंगे। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां रह गई थी कि वह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया था, और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो वो विकिरण उत्सर्जित करेंगे, जिससे उनकी ऊर्जा में कमी आ जाएगी और अंततः वो नाभिक में गिर जाएंगे। तो रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए सन 1913 में नील्स बोर ने मैक्स प्लांक वैज्ञानिक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसको नील्स बोर के मॉडल के नाम से जाना जाता है। नील्स बोर के अनुसार परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। नील्स बोर ने बताया कि परमाणु के केंद्र में ये नाभिक होता है और इसमें प्रोटॉन यहाँ पे विद्यमान रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या एवं ऊर्जा वाले पथ में गति करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन हर जगह पे गति नहीं करते, निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाली वृत्ताकार कक्षा में वो गति करते हैं। ये निश्चित ऊर्जा वाले पथ कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। इनको हम ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहते हैं। ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर सकेंद्रीय रूप में व्यवस्थित होती है। इन्हें n से दर्शाया जाता है। ये कक्षाएं जैसे ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी है, ये चौथी है, इनको n से दर्शाते हैं। और n बराबर 1 जब होता है तो उसको हम k कोश कहते हैं। n बराबर 2 के लिए l कोश होता है, n बराबर 3 के लिए m कोश होता है, n बराबर 4 के लिए n कोश होता है। तो ये प्रथम कक्षा होती है, ये द्वितीय कक्षा होगी, फिर ये तृतीय कक्षा होगी और ये चौथी कक्षा यहाँ पे होती है। नील्स बोर के परमाणु मॉडल की मुख्य बातें इस प्रकार है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जिसमें परमाणु का संपूर्ण धनावेश प्रोटॉन के रूप में उपस्थित रहता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स को निश्चित त्रिज्या एवं ऊर्जा वाले पथ में चक्कर लगाते हैं। इस पथ को कोश, ऊर्जा स्तर, कक्षा, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल इनको कहते हैं। ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर सकेंद्रीय रूप में व्यवस्थित होती है। इन्हें n से दर्शाते हैं। इनका मान हमेशा पूर्णांक जैसे 1, 2, 3, 4 आदि होता है। इन कक्षाओं को क्रमशः k, l, m और n के नाम से जाना जाता है और इनकी ऊर्जा निश्चित होती है। n का मान बढ़ने के साथ कक्षाएं नाभिक से दूर हो जाती है। जैसे n बराबर 1 जो कक्षा होती है k, वो नाभिक के पास में होती है, और n बराबर 4 जो कक्षा n होती है वो नाभिक से बहुत दूर पर होती है। साथ ही नाभिक से दूर जाने पर इन कक्षाओं की ऊर्जा बढ़ती जाती है। अतः k कक्षा या कोश की ऊर्जा सबसे कम होती है, n की ऊर्जा इनमें सबसे अधिक हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स केवल उसी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान mvr बराबर h/2π का पूर्णांक गुणक होता है। यानी इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते, केवल निश्चित उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान mvr बराबर h/2π या इसका गुणांक होता है। बोर के अनुसार इन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, यानी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज नहीं करता है। ये रदरफोर्ड के मॉडल में सबसे बड़ी कमी वहाँ पे थी। इसको यहाँ पर नील्स बोर ने दूर कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जब निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो अपनी ऊर्जा को वो लॉस नहीं करेगा। 7वां पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से ऊर्जा अवशोषित करके उच्च कक्षाओं में जा सकता है। इसी प्रकार उच्च कक्षाओं से निम्न कक्षाओं में जाने पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन कर देता है। तो ये परमाणु में नाभिक होता है। नाभिक के पास में ये पहली कक्षा होती है, इसको हम k कोश कहते हैं। फिर दूसरी कक्षा इसको l कहते हैं, तीसरी कक्षा को हम m कहते हैं और चौथी कक्षा को हम n कहते हैं। इनके लिए स्मॉल n के मान क्रमशः 1, 2, 3 और 4 होते हैं और इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो वो ऊर्जा का
अवशोषण करेगा। इसी प्रकार जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा का वो उत्सर्जन करता है। ये नील्स बोर ने के परमाणु मॉडल में समझाया था। अब हम देखते हैं नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कमियां क्या थी। यह निश्चित ही था कि रदरफोर्ड मॉडल से बोर का परमाणु मॉडल अधिक विकसित था। इसके द्वारा परमाणु के रैखिक स्पेक्ट्रम तथा स्थायित्व की व्याख्या भी की जा सकी है। इस मॉडल में भी कुछ कमियां पाई गई जो इस प्रकार है। अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु प्रतिरूप को इस मॉडल से नहीं समझाया जा सका है। दूसरा है, उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरणों से देखने पर यह पता चला कि परमाणु का रैखिक स्पेक्ट्रम एक से अधिक लाइनों में बटा होता है, जिसका कारण बोर का परमाणु मॉडल स्पष्ट नहीं कर पाया है। साथ ही यह परमाणु द्वारा रासायनिक बंध बनाकर अणु बनाने की प्रक्रिया को भी स्पष्ट नहीं कर पाया है। फिर भी परमाणु की संरचना को समझाने के लिए एक उन्नत मॉडल नील्स बोर ने प्रस्तुत किया था।